अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। तो भाई ये हमारा बिगिनर ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट होने वाला है भाई। इसमें हम कुछ बेसिक्स करेंगे, हम कुछ फैंसी नहीं करेंगे भाई। हमने एक नॉर्मल एडिट करना है और हमने उसे कंप्लीट करना है, और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है भाई बिगिनर ट्यूटोरियल का। तो भाई शुरू करते हैं। अच्छा तो भाई मैं ज़रा देखता हूँ कि इसे मैंने कहाँ पे छोड़ा था, हमने क्या किया था भाई, बीच में बहुत दिन गुजरे। तो देखते हैं ज़रा। तो भाई यहाँ पर ऐसे करते हैं कि हम अपने जो सीन पे के जो ट्विक्स्टर वगैरह है भाई, वो हम लॉकी के यहाँ पे डाल देते हैं भाई। तो कंट्रोल आई, इम्पोर्ट। तो भाई इसे हम अभी फिट कर देते हैं कंपोजिशन के हाइट के हिसाब से भाई। तो इस पे हमने राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद फिट टू कंपोजिशन हाइट। तो भाई ये फिट हुआ। अभी हमने क्या करना है, इसका जो स्टार्ट है ना भाई, उसे हम यहाँ पे ला देते हैं भाई। तो हमारा स्टार्ट यहाँ पे हुआ, और अभी हमने इस पे डबल क्लिक करना है भाई, डबल क्लिक, वो भी लेफ्ट वाला। तो ये आ गया भाई। तो इसके हम अभी सीन्स लेते हैं भाई। तो मेरे ख्याल से पहला ये जो इसकी हंसी है, ये डाल देते हैं, और इस पे मैंने राइट क्लिक किया तो ये आ गया गो टू मार्कर टाइम भाई। ये मैंने इससे पहले पार्ट में भी बताया था, तो आप उसकी तरफ आ जाओगे। यहाँ पर हमने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डी, हमारा जो एक क्लिप है वो यहाँ तक हुआ भाई। हमने सिंपली फिर हम पहले यहाँ पे थे, अभी हमने ऐसे किया कि हम वापस अपनी कंपोजिशन की तरफ आ गए भाई। ये अपने करना होगा। तो आपने हर क्लिप के लिए ये चीज़ करनी होगी, डबल क्लिक। आपने वो क्लिप ढूंढना है। जैसे लेट्स सपोज ये वाला भी मैंने ऐड करना है। तो हाँ, ये जो जैसे ये इस तरफ मोड़े, तो भाई हमारा ये वाला सीन जो है ना, जहाँ पर हमने रोका है ऐसे, तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो ये जो है ना, बाकी सब कुछ हट जाएगा, ये हमारे स्टार्ट पे आ जाएगा भाई। तो हमने सिंपली फिर दूसरे मार्क पे जाना है, और वहाँ पर हमने कंट्रोल शिफ्ट डी। भाई इसी तरह हम एक एक क्लिप को लाएंगे, और उसके बाद जो है ना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा तो भाई हमने सारे क्लिप्स जो है वो ला दिए यहाँ पे। अभी हमने क्या करना है, इनकी पोजीशन हमने सही करनी है भाई। अगर आप ये देखो तो ये थोड़ा सा साइड पे है, तो इसे हमने हमने सारे जो भी साइड पे होंगे भाई, उन्हें हम मिडल में लाएंगे भाई। तो वो हम कैसे करेंगे, आपने सिंपली उस क्लिप पे जाना है जो आपने करना है, और वहाँ पर आपने पी प्रेस करना है। तो भाई पोजीशन आ जाएगा ये वाला। तो ये वाला अगर मैं ये वाला घुमाऊँ तो ये लेफ्ट राइट जाएगा, अगर ये वाला तो ये ऊपर नीचे जाएगा भाई। लेकिन हम जो है ना, हमारा क्लिप जो है वो तो कंपोजिशन पे फिट है भाई, तो हमने ऊपर नहीं करना, हमने ये वाला जो दाएं बाएं जाता है ये वाला करना है भाई। तो भाई ये मिडल पे आ गया। अभी हमने जो भी होंगे उन सारों को हमने मिडल पे लाना है भाई। तो भाई मैं सारों को कर देता हूँ। अच्छा तो भाई इन सारों के पोजीशंस तो हो गए भाई। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इन सारों को प्री कंपोज करना है भाई। वो हम कैसे करेंगे, तो भाई एक तो ये तरीका है, जैसा कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ये तो वीडियो है, और ये जो नीचे वाला है ये इसका साउंड है। तो भाई अगर इस साउंड पे क्लिक करूँ ना, तो भाई वो ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं हुआ भाई। तो हम दोनों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपने सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो भाई दोनों सेलेक्ट हुए। अभी हमने इसे प्री कंपोज कैसे करना है, आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पर कैमरा के नीचे प्री कंपोज है भाई, इस पे हमने क्लिक किया। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा भाई, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन भाई।
तो आपने यहाँ पे क्लिक करने और मेक श्योर ये नीचे वाला जो है ये भी टिक होना चाहिए भाई, और आपने ओके कर दिया। तो भाई ये जो है ना ये हमारा प्री कंपोज हो गया भाई, और ये एक लंबी वे है भाई। तो भाई हमने शॉर्टकट करना है भाई, तो वो हम कैसे करेंगे? आपने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, तो भाई ये हुआ। यहाँ पर आपने ये वाला टिक किया, ये भी टिक है, ओके कर दो। तो भाई इसी तरह आपने कंट्रोल शिफ्ट सी और ये सारों को आपने प्रीकम्पोज करना है भाई। तो भाई हमारे सारे क्लिप्स जो है वो प्री कंपोज हो गए, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था भाई, नथिंग फैंसी, हमने एक आर्म एडिट बनाना है भाई। हम जूम इन जूम आउट, बस क्लियर। अच्छा तो भाई हमने अभी जूम्स डालना है भाई। तो भाई मैं सब कुछ मैनुअली कर रहा हूँ भाई, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। ब्लर मो कर्व्स भाई, ये वाला जो है ना ये हम यूज़ करेंगे जूम्स के लिए भाई। तो भाई ये इफेक्ट आ गया, हमने कुछ भी नहीं छेड़ना भाई। हमने यहाँ पर सिंपली ये Z डिस्क जो है ना और ओ हमने प्रेस किया तो हम एंड पे आ गए, और यहाँ पर हमने लेट्स सपोज वी विल गो फॉर 500, 0.500। तो भाई ये इतना जूम होगा, तो कुछ इस तरह। अभी हमने यू प्रेस करना है। अच्छा तो भाई इन दोनों की फ्रेम्स को अभी हमने इजी ईज करना है। तो भाई पहले जो है ना वो लॉन्ग वाली वे देखो कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट, एंड यहाँ पर इजी ईज भाई। और भाई यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा F9, तो भाई हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे सेलेक्ट किया हमने और F9, बढ़िया है भाई, इस तरह किया करो। तो ये हमारे इजी ईज हुए। अभी हमने थोड़ा वो करना है, ग्राफ एडिटर में जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर स्पीड वैल्यू सेलेक्ट है भाई। ये ग्राफ से आपको, आप लोग तो बिगेनर्स हो, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये जो है ना ये स्पीड वैल्यू है। अभी हमने इसे वैल्यू ग्राफ में लाना है भाई। तो उसके लिए भाई हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और एडिट वैल्यू ग्राफ भाई, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो भाई ग्राफ कुछ इस तरह हुआ। तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2-3 बार प्लस पे आप लोग प्रेस करो तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो भाई ये जो ऊपर वाला है ना इसे कुछ अराउंड यहाँ तक लाओ, और ये जो नीचे वाला है ये कुछ यहाँ तक आ जाएगा भाई। तो भाई ग्राफ कुछ इस तरह दिखना चाहिए। तो भाई हमारा ग्राफ भी हुआ, हमारा जूम भी हुआ भाई। अभी हमने ये जो सारे की फ्रेम्स है ना इन्हें हमने कॉपी करने और हमारे जो रेस्ट ऑफ क्लिप्स है उन पे लगा देते हैं भाई। और मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ये जहाँ पर ये बीट की बजाय वो ठक वाला साउंड है ना उस पे भाई हम ऑपोजिट वाला जूम लगाते थे भाई। इनमें मैं ज़रा कंफ्यूज होता हूँ। ये मेरे ख्याल से जूम आउट है, या दिस वन इज जूम आउट, और यहाँ पर हम जूम इन लगाएंगे भाई। तो फिलहाल जो भी हमारे जूम आउट है उन पे हम ये की फ्रेम्स पेस्ट कर देते हैं भाई। अच्छा भाई कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये की फ्रेम्स है जिन्हें मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, इन्हें हमने सिंपली ऐसे करके कंट्रोल सी से कॉपी किया था, और यहाँ पर जो है ना कंट्रोल वी से हमने पेस्ट किया, और यू से हमारे की फ्रेम्स जो है वो विजिबल हुए, और हम क्लिप के एंड पे गए ओ से, ठीक है, और हमने
इस यहाँ पर एक और सीन है भाई। इसे अगर मैं सिंपली मूव करूँ ना तो भाई ये दोनों मूव होते हैं, लेकिन अगर आपने आल्ट जो है ना वो प्रेस किया तो फिर सिर्फ एक ही होगा मूव भाई। तो ये भी साथ में सीख लेना। तो भाई हमारे जूम आउट जो है वो ऐड हुए। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ऐसा करना है कि इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया और आपने हर क्लिप के कुछ नोज पे या जहाँ पे भी हो, लेकिन उसका कैरेक्टर का फेस जो है ना वो विजिबल होना चाहिए भाई जूम में। अगर यहाँ पर आप देखो ना तो जूम कहाँ पे आ रहा है, इस मिडल पे आ रहा है भाई। तो अभी हमने ऐसा करना है कि इसको हमने कुछ अराउंड यहाँ पे लाना है। तो भाई जूम अब कहाँ जाएगा, अब उसकी नोज की तरफ जाएगा भाई। तो आपने हर एक क्लिप को कुछ इस तरह करना है जिसमें कैरेक्टर विजिबल रहे भाई, वो फ्रेम से ना निकले। तो भाई हमारा जूम आउट जो है ना वो हो गया। तो अभी कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमारे जो मैंने कुछ क्लिप्स छोड़े हैं उन पे हमने जूम इन करना है भाई। वो अभी हम कैसे करेंगे भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि वही पहले से ही बता देता हूँ ताकि आप लोग सीखो। तो हमने ब्लर कर्व्स जो है ना वो डाल दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पर सेम वो पुराने वाले की तरह यहाँ पर हम सिर्फ Z डिस्क जो है ना उसे छेड़ेंगे। लेकिन इस बार सीन ये होगा कि लास्ट पे जो है ना ये 1 वाला की फ्रेम आएगा भाई, और पहले पे जो है ना हम 0.500 वाला की फ्रेम डालेंगे भाई। तो ये कुछ बड़ा होके अपनी जगह आएगा भाई। तो ये हमारा हुआ जूम इन भाई, और हमने यहाँ पर U प्रेस किया तो हमारे की फ्रेम जो है ना वो आ गए। और अभी हमने इन दोनों को इजी ईज करना है F9 से भाई। तो ये हुए इजी ईज, और अभी हमारा जो ग्राफ है उसे हमने कुछ इस तरह करना है भाई। तो ये हुआ हमारा ग्राफ भाई, और अभी हमने कंट्रोल C से कॉपी किया, और जो भी हमारे क्लिप मैंने छोड़े थे जूम इन के लिए उन पे हम इन्हें फिट कर देते हैं भाई। तो भाई हमारे जूम इन और जूम आउट दोनों भाई ऐड हुए। अच्छा भाई, अभी हमने क्या करना है, अभी यार मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जहाँ पर ये बीट होता है और जहाँ पर ये टक वाला साउंड होता है, जिस पे हमने एक पे हमने जूम आउट किया है और दूसरे पे हमने जूम इन किया है। तो भाई मेरा ये ख्याल है कि जिस पर हमने जूम आउट किया है उस पे हम एक्सपोजर लगाए, और जिस पर हमने जूम इन किया है उस पे भाई मैं थोड़ा रेड वाला कुछ लगा देता हूँ भाई। तो भाई चलो उसे कर देते हैं। तो भाई ये जो जूम आउट है ना इस पे हम एक्सपोजर लगा देते हैं। ये रहा भाई, इसे हमने ड्रैग किया, यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर हमने एक की फ्रेम लगा दिया। तो पहला वाला की फ्रेम जो हमारा होगा वो होगा 1 भाई, और इसके एंड पे जाते हैं, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं कुछ अराउंड -5। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा भाई। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, और इनकी फ्रेम्स को हम इजी ईज कर देते हैं F9 से भाई। तो Madam, a god doesn't plead. अच्छा, तो भाई तो ये वाला हमारा जो है ना ये वाला जूम इन है भाई।
तो इसके साथ मैं ये ऐसा करता हूँ कि भाई एक्सपोजर तो हमारा जूम आउट पे हुआ, इस पे मैं लगा देता हूँ भाई टिंट, ये हुआ। और इसे हम कर देते हैं भाई, ये जो कलर है इसे हम रेड कर देंगे। और मेरे ख्याल से दूसरे वाले को नहीं करना चाहिए, तो चलो दूसरे वाले को फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर देते और देखते हैं कि कैसा लगता है ये जस्ट सिंपल थोड़ा सा रेड वाला। तो यहाँ पर हमने अमाउंट टू टिंट, हमने यहाँ पर एक की फ्रेम डाला और हमने ओ किया, हम क्लिप के एंड पे आ गए और हमने अमाउंट को 0 कर दिया भाई। तो ये कुछ इस तरह हुआ। तो अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। Madam, a god doesn't plead. तो भाई ये हुआ कुछ इस तरह, ये थोड़ा सा स्लो है भाई। तो हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि की फ्रेम्स को तो हमने F9 से इजी ईज कर दिया और हम ग्राफ पे आए और ग्राफ पे हमने अभी वैल्यू को नहीं, स्पीड को छेड़ना है भाई, एडिट स्पीड ग्राफ। तो ये आ जाएगा और यहाँ पर हमने इस वाले को थोड़ा यहाँ पे लाना है, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। Madam, a god doesn't plead. Doesn't plead. थोड़ा और भी फास्ट कर देते हैं इसे भाई। Plead. Doesn't plead. तो भाई मेरे ख्याल से ठीक है भाई, कुछ हम वैसे भी कुछ फैंसी तो नहीं कर रहे भाई। तो भाई ये ठीक है। अभी मैं सारे जो जूम आउट है और जूम इन है भाई, इन पे मैं ये लगा देता हूँ भाई। तो भाई हमने सारों पे पेस्ट किया, अभी देखते हैं कि क्या चीज़ बन गई है भाई। Madam, a god doesn't plead. तो भाई मैं फिर बाद में देखता हूँ अगर मैंने शेक्स का इजाफा किया या कुछ और किया। तो भाई यहाँ तक जो है ना एक नॉर्मल एडिट बन गया जूम इन जूम आउट के साथ। हमने फिर भी थोड़ी सी इजाफा कर दी एक्सपोजर की, टिंट की, तो वो चीज़ें हमने लगाई। तो भाई एक नॉर्मल सा एडिट तो भाई हमारा यहाँ पे बन गया भाई। और यहाँ पर एंड पे मैंने अपना आउटरो लगाना है और अभी मैंने कुछ ऐसा करना है कि इसे जो है ना मैं शायद टैटू वाटर मार्क्स लगाऊं और मैंने टोपाज में इसे एनहेंस करना है। तो भाई अगर आप लोगों को वो चाहिए, वो सीखना है, तो भाई वो भी मैं सिखा दूंगा। और यहाँ तक जो है ना मेरे ख्याल से एक नॉर्मल सा एडिट बन गया जूम्स के साथ और हमने कुछ इजाफा भी कर दी एक्सपोजर की, टिंट की। अभी भाई एक चीज़ जो है ना वो करना है, हाँ टेक्स्ट भाई हमने ऐड करने हैं और टेक्स्ट को भी मैं कुछ फैंसी नहीं रखूँगा, सिंपल टेक्स्ट हम लगाएंगे, आप लोगों के सामने ही वो एडिट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, अच्छा लोकी लॉफिसन is charged with sequence violation 7, पता नहीं वो नंबर्स में भूल गया, is charged with sequence violation 72089. 72089। तो भाई ये तो काफी ज्यादा वायलेशन है भाई। Is charged with sequence violation 72089. भाई इतने सारे इसने वायलेशन किए हैं या ये कोई खास वायलेशन का नंबर है भाई, तो पता नहीं, लेकिन इसने काफी ज्यादा वायलेशन किए। तो भाई वो बोल रहे हैं How do you plead? How do you plead? Madam, a god doesn't plead. Madam, a god doesn't plead। तो भाई हम टेक्स्ट लगा देते हैं, लेयर, न्यू लेयर, टेक्स्ट भाई, टेक्स्ट हमने ले लिया। और वैसे ये जो है ना ये ऑडियो एम्पलीट्यूड भाई ये अभी हमारा कोई काम का नहीं। तो भाई हमारा टेक्स्ट यहाँ पे है,
तो भाई सबसे पहले तो लॉकी लॉफिसन, तो भाई मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, तो भाई टेक्स्ट जो है ना वो मैंने सारे ऐड कर दिए भाई। और यहाँ पर ये जो लॉकी लॉफिसन है भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा ही ठीक है। और ये वाला जो है इनको ज़रा सा छोटा कर देते हैं भाई, तो इनकी साइज़ जो है ना 30 या 30 वुड बी फाइन। तो भाई इनका साइज जो है ना वो 30 हो गया। अच्छा, तो भाई अभी मैंने क्या करना है, अभी जो है ना इस पे हम डीप ग्लो इफेक्ट डाल देते हैं भाई। अगर आपके पास डीप ग्लो हो, डीप ग्लो 2 हो, जो भी हो, उसे आपने इस पे डालना है भाई। तो ये कुछ इस तरह ग्लो हो जाएगा भाई। और इसकी रेडियस जो है ना हम कुछ अराउंड 500 कर देते, और एक्सपोजर जो है ना वो मे बी 0.50। तो ये कुछ इस तरह हुआ, जो कि ठीक है भाई। तो हमारा डीप ग्लो हुआ। इस डीप ग्लो को हम कंट्रोल C से कॉपी करके हम अपने सारे जो टेक्स्ट है उन पे कंट्रोल V करके हम पेस्ट कर देंगे भाई। तो ये कुछ इस तरह हुआ। और ये जो लॉकी लॉफिसन है, मैं ऐसा करता हूँ कि भाई लॉकी का जो मैजिक है वो भी ग्रीन है, तो मैं इसे भी ग्रीन कर देता हूँ भाई। कुछ इस तरह। और बाकी जो है उन्हें वाइट ही रहने दो। अच्छा, तो भाई अभी हमने क्या करना है, कुछ छोटा मोटा एनिमेशन डालना है इस पे। हमने इफेक्ट्स पे जाओ, वहाँ पे शो फेड ऑन आई थिंक, या फेड ऑन, पता नहीं, ये कुछ तो होंगे आप लोगों के पास, कुछ नहीं तो भाई उनके लिए कोई जुगाड़ कर दो भाई। तो मैंने जैसे ही फेड लिखा तो यहाँ पर, हाँ ये वाला स्लो फेड ऑन भाई, इसे यहाँ पे डालो भाई। तो यहाँ पर U प्रेस करके कुछ की फ्रेम्स होंगे ये वाले। A Loki Lauf. तो भाई कुछ अराउंड यहाँ पे ये फुल विजिबल होना चाहिए भाई। A Loki Laufeyson is charged. और एक और चीज़ करना है, T प्रेस करो कीबोर्ड में तो ओपेसिटी आ जाएगी। और यहाँ पर आपने, यहाँ पर हमारा 100 हुआ एक की फ्रेम, और इसके एंड पे हमारा 0 हुआ, ये दूसरा की फ्रेम। तो भाई ये हमारा एक सिंपल सा एनिमेशन टेक्स्ट का हो गया भाई। A Loki Laufeyson is charged. तो भाई इसे हम सारों पे लगा देते हैं भाई। अच्छा भाई, ये वाला पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हम भाई सिंपली यहाँ से उठा देते हैं। Is charged with sequence violation 720-89. कुछ अराउंड यहाँ तक फुल विजिबल होना चाहिए। तो भाई हमारे सिंपल से टेक्स्ट भी हो गए भाई। A Loki Laufeyson is charged with sequence violation 720-89. How do you plead? Madam, a god doesn't plead. तो भाई मेरे ख्याल से एक सिंपल एडिट जो है ना वो तैयार हो चुका है भाई। इसमें अगर कोई कुछ और इजाफा करना हो तो भाई वो मैं कर देता हूँ। आप लोगों के लिए बस ये ट्यूटोरियल काफ़ी था। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर कोई और चीज़ सीखना हो जैसे कि टैटू, वाटर मार्क या कोई और चीज़ भाई, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, इंस्टा वगैरह जहाँ पे भी। तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि उस पे ट्यूटोरियल बनाऊँ। तो भाई तब तक अपना ख्याल रखना, मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में।